अभी भी हमारा जनपद मेडिकल के मामले में बहुत पीछे है। आज भी यहाँ के लोग अच्छे डॉक्टरों की तलाश में गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली, बम्बई बड़े शहर में जाते हैं, लेकिन यहाँ की परेशानी अन्य महानगरों के, अन्य मंडल स्थलों के और बड़े शहरों के डॉक्टर समझते हैं। वह उनकी इच्छा होती है कि छोटे शहरों में भी हम अपनी सेवा दें। गंभीर बीमारी को लेकर बलिया के लोग अक्सर देखा जाता है कि लखनऊ, गोरखपुर, बॉम्बे, कलकत्ता बड़े शहर में जाते हैं, लेकिन अब बलिया में धीरे धीरे अच्छे डॉक्टर भी आना चाहते हैं। कोई महीने में एक बार, कोई सप्ताह में एक बार, कोई सप्ताह में 2 बार स्पेशल डॉक्टर यहाँ पे बलिया में आते हैं और यहाँ के मरीजों को देखते हैं और भरपूर इलाज करते हैं। हम आइए बात करते हैं मनीष कुमार गुप्ता इस वक्त जिला अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने मौजूद हैं। वह इन दिनों बलिया में हैं और सप्ताह में एक बार वो बैठते हैं। आइए बात करते हैं मनीष कुमार गुप्ता जी से। तो हमारे बीच डॉक्टर मनीष कुमार गुप्ता है जो गोरखपुर से हैं, आपके शहर बलिया में। आइए बात करते हैं कि यहाँ पे किस तरह की बीमारी है और किस तरह की बीमारी आप देख रहे हैं। देखा जाता है कि बड़े शहरों में लोग जाते हैं इलाज के लिए, लेकिन आपके बलिया शहर में भी अच्छे डॉक्टर आ रहे हैं। आइए बात करते हैं मनीष कुमार गुप्ता जी। सर, पहली बात तो आपको बधाई। नमस्कार, धन्यवाद। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के जन्मस्थली जनपद गृह जनपद में आप हैं, तो यहाँ पे सर किस तरह के ज़्यादा मरीज देखे जा रहे हैं? देखिए, जनरल सर्जरी और बच्चों की सर्जरी से संबंधित जो चीज़ें हैं वो हर जगह पे उपस्थित नहीं हैं और मेरी कोशिश है कि इससे संबंधित सारी चीज़ें मैं बलिया में अवेलेबल करा पाऊँ और इसका लाभ बलिया शहर को मिल पाए। एक्चुअली एक चीज़ है कि भारत में लगभग 80,000 बच्चे एक दिन में पैदा होते हैं और उन 80,000 बच्चों में लगभग 16,000 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सर्जरी की आवश्यकता कभी ना कभी जीवन में पड़ती है अपने बालकाल में, और 1600 ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आकस्मिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और अगर उनको आकस्मिक सर्जरी नहीं मिल पाती, इसकी सुविधा नहीं मिल पाती, तो फिर हम एक अमूल्य जीवन को खो देते हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि अपनी स्किल के माध्यम से मैं इस प्रॉब्लम को, इस गैप को भरने की कोशिश कर सकूं और बच्चों के प्लस जनरल सर्जरी से संबंधित जो भी जटिल सर्जरियां हैं वो यहाँ पे उसकी सुविधा प्रदान कर पाऊँ। इसके साथ साथ ऐसा भी है कि बच्चों से संबंधित और भी कई सारे रोग हैं या बड़ों से संबंधित और भी कई सारे रोग हैं जिनका निराकरण यहाँ पे किया जा सकता है। सर, आपने बताया कि देश में ऐसे बहुत से कमी डॉक्टर मिलते हैं जो आप अपने बारे में बता रहे थे, तो ऐसा क्यों होता है कि और भी डॉक्टर हैं, क्यों संख्या कम है? इसकी संख्या कम होने का एक और कारण है कि जो लोग इसमें जाते हैं वो बहुत कम ही हैं, क्योंकि बच्चों को हैंडल करना, बच्चों को संभालना एक अलग ही तरीके की क्रिया है। आप ये समझिए कि बच्चे अपने दर्द को किसी को बता नहीं पाते, उनकी कोई भाषा नहीं होती, छोटे बच्चे खासकर, तो उसको समझने के लिए एक अलग ही कला है। उनको देखना, समझना, किस तरीके से उनका व्यवहार हो रहा है, किस तरीके से वो अपने अंग को हिला रहे हैं या कोई बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, इससे हम ये सारी जानकारी ले पाते हैं। और इस कला में सभी लोग महारथी नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें बहुत अधिक धैर्य की ज़रूरत होती है, समय देने की ज़रूरत होती है, बहुत अधिक मेहनत की ज़रूरत होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा लोग इस फील्ड में नहीं आ पाते, और जो आ भी पाते हैं उनको पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं मिलती। तो इसलिए जो इस फील्ड के विशेषज्ञ हैं वो बहुत कम हैं। लगभग पूरी भारत में 140 करोड़ की जनता को सर्व करने के लिए मात्र लगभग 1000 एक्टिव पीडियाट्रिक सर्जन्स इस समय भारत में अवेलेबल हैं।
आप बड़े शहर गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में आप हैं, आपके हॉस्पिटल का नाम क्या है? मैं राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर में हूँ और वहाँ पे पीडियाट्रिक सर्जरी और जनरल सर्जरी की सारी सुविधाएं मुहैया करा रहा हूँ। इससे पहले और कहीं भी थे आप? इसके पहले मैं एम्स में एसोसिएट प्रोफेसर था और उसके पहले मैं SGPGI लखनऊ वहाँ पे मैं फेलो पीडियाट्रिक GI सर्जरी का फेलो था। आप बड़े बड़े जगह पे रहे हैं, फिर आप अचानक आप गोरखपुर में अपना खुद का प्रैक्टिस कर रहे हैं। गोरखपुर मेरी मातृभूमि है जहाँ से मैं आगे बढ़ा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि गोरखपुर और उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनको मैं अपनी इस शिक्षा से कुछ दे पाऊँ, तो यही मेरी इच्छा है। सर, गंभीर बच्चे, जिससे आपने बच्चों की बात कहा, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका इमरजेंसी में सर्जरी भी करना पड़ता है, इस स्थिति में यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था तो नहीं करेंगे कैसे फिर? जो इमरजेंसी वाले बच्चे होंगे उनके लिए हम स्पेशल इंक्यूबेटर्स की व्यवस्था करेंगे, ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर्स की, क्योंकि बच्चे को एक जगह से, बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, ऐसे नवजात बच्चे या फिर इमरजेंसी वाले बच्चे बहुत नाजुक कंडीशन में होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल इंक्यूबेटर्स और स्पेशल ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी अवेलेबिलिटी की जाए यहाँ पे और उनको तुरंत हमारे टर्शरी सेंटर पे मोबिलाइज़ करके ले जाया जाए, या फिर हम कोशिश करेंगे कि अपनी टीम को यहाँ पे लेकर के आएँ और यहीं पे सर्विसेज प्रोवाइड करा पाएँ। बीमारी की बात कर रहे हैं, क्या ऐसे बलिया में, चूँकि गोरखपुर में ज़्यादा इस तरह के केस मिलते हैं, बलिया में कम मिलते हैं, तो क्या लग रहा है? नहीं, केस देखिए, बच्चे सब जगह पे पैदा हो रहे हैं, सब जगह पे केस बराबर ही रहते हैं, बस ये रहती है कि उनसे संबंधित जानकारी लोगों को कम है, इसलिए वो अपने यथावत स्थान पे उपचार के लिए पहुंच नहीं पाते हैं। तो अगर इसकी जागरूकता हम जनता में बढ़ाएं तो हमें यहाँ पे भी नंबर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे भी हम जान पाएंगे कि ऐसी बीमारियाँ हैं और इनका सफल इलाज भी संभव है, और इस तरीके से हम एक बचपन को और फिर एक युवा को देश के लिए खड़ा कर पाएंगे। ऐसा लगता है क्या कि सही ट्रीटमेंट ना होने के कारण बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और सही समय से दवा या सही समय से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो समस्याएं बढ़ जाती हैं? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। छोटे बच्चों में बहुत नाजुक, जैसा कि मैंने बताया, बहुत नाजुक होते हैं, उनके अंदर जो है किसी भी चीज़ को सहन करने की क्षमता एक वयस्क के मुकाबले बहुत कम होती है, और उनके अंदर किसी भी तरीके की देरी, इलाज में किसी भी तरीके की देरी जानलेवा साबित हो सकती है। तो उनको यथावत स्थान पे जहाँ पे उपचार की संभावनाएं ज़्यादा हैं, जल्दी से जल्दी पहुँचाने की काम करना हमें ज़रूरी है। सर, आप 160 किलोमीटर दूर पे आए हैं, गोरखपुर के बाद सीधे बलिया है, तो बलिया में कुछ सोचा होगा आपने, बलिया ही को क्यों चुना कि यहाँ भी हमें आना चाहिए, यहाँ भी सेवा अपनी देनी चाहिए? बलिया इसलिए चुनाव हुआ है कि यहाँ पे कुछ ऐसे मेरे मित्रगण हैं जो मुझे इस काम में, मेरे इस काम को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कर सकते हैं, और एक बड़े एरिया को जिसको ज़रूरत, एक्चुअल में ज़रूरत है, वहाँ पे कुछ स्टार्ट किया जा सके ताकि आगे यहाँ पे भी हम बेटर डेवलपमेंट और बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड कर पाएँ। पूर्वांचल की बात करें तो सबसे ज़्यादा केस जिस पेशे से आप हैं, जिस स्पेशलिस्ट हैं जिसके, तो पूर्वांचल में किस जनपद में ज़्यादा इस तरह की बीमारियां पाई जा रही हैं? देखिए, बच्चों से संबंधित बीमारियां यूजुअली तो सब जगह होती हैं, लेकिन जहाँ पे कुपोषण ज़्यादा है वहाँ पे ये ज़्यादा रहेंगी, और पूर्वांचल में एज सच भी हेल्थ केयर की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हैं लेकिन वो छुपी हुई हैं, सामने नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कि हम उसकी पहचान नहीं कर पा रहे, जो यहाँ पे अवेलेबल डॉक्टर्स हैं या अवेलेबल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो इसकी पहचान नहीं कर पाते,
और इस वजह से उस बीमारी का इलाज नहीं हो पाता और चीज़ें जो हैं वहीं पे समाप्त हो जाती हैं। ये भी तो माना जा सकता है संसाधन की भी तो कमी मानी जाती है। बिल्कुल, संसाधनों की कमी डेफिनेटली है। जब हम उसके बारे में, चीज़ों के बारे में जानेंगे नहीं तो उससे संबंधित आवश्यकताएं उत्पन्न नहीं होंगी। जब आवश्यकताएं उत्पन्न नहीं होंगी तो उनका निराकरण करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमको अपने आप को उन बीमारियों के लिए जागरूक करना है, उन बीमारियों के बारे में जानना है और उसके बाद फिर उसकी आवश्यकता के बारे में जानना है कि उसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकताएं होंगी और अपने हेल्थ केयर सिस्टम में उसके डिमांड पुटअप करनी है। वो डिमांड जब पुटअप होगी तब फिर संसाधन उस तरफ आएंगे और संसाधन आने के बाद आगे की प्रक्रिया होगी। एक सवाल और है कि अभी आप बलिया में कितने दिनों से? मैं बलिया में लगभग 6 महीने से हूँ। 6 महीने में सबसे ज़्यादा बच्चों का आपने देखा है या फिर युवक या फिर बुजुर्ग? मैंने बच्चों को भी देखा है और युवा एवं वयस्क एडल्ट ओल्ड एज को भी देखा है। सर क्या बलिया में कुछ एम है कुछ बेहतर करने का? बलिया में आगे हम हॉस्पिटल स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पीडियाट्रिक और जनरल सर्जरी से संबंधित यूनिट की स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही वो भी स्थापित होकर के सामने आएगा। माना जाए कि गोरखपुर बनारस के बाद सीधे बलिया में? जी बिल्कुल। मतलब बलिया में बहुत जल्दी हम बात करें 2024 तक कोशिश उसी की है, जितनी जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट कर पाएँ, जितना जल्दी से जल्दी हम चीज़ों को यहाँ पे मुहैया करा पाएँ, उसकी कोशिश है। डॉक्टर ने सारे लोग एक डॉक्टर को भगवान के रूप में देखते हैं, ख़ास तौर पे नवजात शिशु की माता पिता भी चाहते हैं हमारा बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, बीमारियों से मुक्त हो। तो ऐसे परिवार जो बच्चे जन्म ले रहे हैं घरों में या हॉस्पिटल में, ऐसे लोगों के लिए ख़ास तौर पे देखा जाए तो उन परिवार के लिए क्या संदेश है, क्या सुझाव है? मेरा यही कहना है कि जब एक माँ गर्भवती होती है उसके तुरंत बाद ही माँ को बुक अपने आप को करा लेना चाहिए। जो गवर्नमेंट की सरकार की अपनी नीतियाँ हैं जो उन्होंने प्रोवाइड कर रखी हैं, सुविधाएं जो प्रोवाइड कर रखी हैं, बुक करा करके जो आवश्यक जांचें हैं वो करा लेनी चाहिए ताकि अगर गर्भ में भी कोई प्रॉब्लम है तो वो चीज़ें पता चल सकें। और इसके बाद जैसे ही बच्चा हो रहा है तो अगर वो एक स्पेशलाइज्ड सेंटर पे हो रहा है और एक स्पेशलाइज्ड जो हेल्थ केयर वर्कर है वो उसके निगरानी में हो रहा है तो चीज़ें बेटर रहेंगी और बेटर मोबिलाइजेशन हो पाएगा। और अगर कहीं पर भी उनको ये लगता है कि बच्चे का स्वास्थ्य नहीं ठीक है और उसको किसी और तरीके की आवश्यकता है, किसी विशेष उपचार की आवश्यकता है, तो उसकी जानकारी हर एक छोटे से छोटे लेवल पे हमको प्रोवाइड करनी चाहिए। सर पहले बात करें इधर 20 से 25 साल पहले तो बच्चे जब पैदा होते थे तो हॉस्पिटल में कम जाते थे, इधर बच्चा पैदा होते ही हॉस्पिटल में चला जा रहा है, तो इसके पीछे क्या माना जा रहा है? देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चे पहले पैदा होते थे हॉस्पिटल में चले जाते थे या नहीं होते थे। बच्चों का इलाज या उनसे संबंधित जानकारी उतनी हमारे पास उतनी जागरूकता नहीं थी। अब जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है वैसे वैसे उनको हम शुरुआत के जो नाजुक दिन हैं, जो शुरुआत का समय है, उसमें हम उनको बेटर केयर देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी एक और चीज़ ये है कि जो डेमोग्राफिक्स है वो भी शिफ्ट हो रही है धीरे धीरे। जहाँ पहले युवावस्था में बहुत पहले शादियां हो जाती थी और बच्चे जो होते थे वो 20 से 30 साल की उम्र में एक दंपत्ति को हो जाते थे, वहाँ अब शादियां बहुत लेट हो रही हैं और आमतौर पे 30 से 40 की उम्र के बीच में बच्चे हो रहे हैं। तो जितना लेट में बच्चे हो रहे हैं उतना उनमें परेशानियां और आनुवंशिक दोष होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं।
तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर मनीष कुमार गुप्ता जी से। तो दोस्तों, इस समय बलिया में आप हैं और देखा जा रहा है कि विगत 6 महीने से यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं। वैसे आप गोरखपुर में हैं, लेकिन आपके द्वारा जो बताया गया कि कुछ लोग की इच्छा थी, अपने दोस्तों की बात कर लें, कुछ लोगों की जिनकी इच्छा के अनुसार आप बलिया में हैं और बेहतर इलाज कर रहे हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।